फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्वाची। आज हम करेंगे क्लास 5th NCERT मैथ्स मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 3 हाउ मेनी स्क्वायर्स। इस कंप्लीट चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, शेप्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए पेज नंबर 34 पर हैं हम। यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ डॉट्स हैं और लाइन ड्रॉ नहीं है, और यहाँ ऊपर टॉप ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप है। यहाँ पर एक स्क्वायर कर रखा है जो कि 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट। ये जो डॉटेड शीट पे रेड स्क्वायर है इसको मेजर करना है। ड्रॉ हेयर मैनी रेक्टेंगल एज पॉसिबल एज 12 स्क्वायर। तो वो कह रहे हैं आपको यहाँ पर रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं रिमेनिंग शीट में, और उनका मेजर ऐसे करना है जैसे ये इसका स्क्वायर का क्या है 1 1 1 1 साइड का है, तो आपको 12 स्क्वायर से एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एक यहाँ तो बना ही हुआ है, ये हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए ये एक मैंने बना दिया। ठीक है, फिर दूसरा बनाते हैं, इसी के नीचे बना देते हैं ये, तो ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब फिर इसको छोड़ देते हैं इधर, एक लाइन हम यहाँ खींचते हैं, एक यहाँ खींचते हैं। ये देखिए ये एक स्क्वायर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थर्ड नंबर का रेक्टेंगल ये हो गया। एक यहाँ पर खींच देते हैं, ये हो गया हमारा 4 नंबर का। ठीक है, एक हम यहाँ पर खींच देते हैं, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। और यहाँ बचे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारा ये बचे हुए हमारे ये 12 बिंदी से 12 स्क्वायर से हमने रेक्टेंगल बना दिए। ठीक है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेड। अब इसमें कितने रेक्टेंगल आपने बनाए, तो हमने कितने बनाए 7। ठीक है, ईच ऑफ द रेक्टेंगल इज मेड अप ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर। 12 स्क्वायर से बने, सो ऑल दे हैव सेम एरिया। तो सबका एरिया क्या होगा सेम, लेकिन जो लेंथ है और बाउंड्री है वो सबकी अलग होगी। ठीक है, अब देखिए विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज़ लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। तो लॉन्गेस्ट पेरीमीटर किसका है। ठीक है, अब इसमें से हमें लॉन्गेस्ट पेरीमीटर निकालना है, और दूसरा बोला है विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज़ स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। ठीक है, अब देखिए स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट कैसे हम निकालेंगे। ये देखिए फ्रॉम द अबव पिक्चर वी कैन से दैट द रेक्टेंगल नंबर 1 and 2, रेक्टेंगल कौन से नंबर 1 and 2 हैव लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो इनकी साइड है, यहाँ तो ये 12 है और यहाँ कितनी है 1 है। ठीक है, जब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारी कितनी है 1, लेंथ हमारी कितनी है ये 1 है, और ब्रेड्थ कितनी है ये 12 है। 12 बिंदी हमने कलेक्ट करी है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 + 12 कितना हो जाएगा 13। 13 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 26। ऐसे ही शॉर्टेस्ट के लिए चलते हैं। फ्रॉम द अबव पिक्चर वी कैन से द रेक्टेंगुलर 3 4 5 and 6 हैव स्मॉलेस्ट। बाकी के जो ये हैं 3 4 5 6 इनके स्मॉलेस्ट पेरीमीटर रहेंगे। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L + B। तो L कितनी हो गई यहाँ पे हमारी 1 2 3। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और ब्रेड्थ कितनी हो गई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे हमारी ब्रेड्थ हो गई। अब जब हम इसकी निकालेंगे तो हमारा कितना होगा 3 + 8 कितना, 3 + 5 कितना हो गया 8 हो गया, इंटू 2 तो 16 हो गया। ठीक है, ये आया आपको निकालना। ऐसे हमने रेक्टेंगल बना लिए और उसके आधार पर हमने उनका पेरीमीटर निकाला। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर ये देखिए मेजरिंग स्टैम्प। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया है, उसमें आपको स्टैम्प्स के टिकट बना रखे हैं और उन्हें रिस्पॉन्ड कर रखा है ABCDEF से। हर स्क्वायर जो है 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टैम्प। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर 1 सेंटीमीटर डज द स्टैम्प ए कवर। स्टैम्प ए कवर, ए जो है वो कितने 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर कंप्लीट कर रखा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 सेंटीमीटर के। ठीक है, एंड स्टैम्प बी ने 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है। विच स्टैम्प हैज़ अ बिगर एरिया, तो सबसे ज़्यादा किसका एरिया है, जब हम काउंट करेंगे तो इसका 18 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, ऐसे काउंट करेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा होगा हमारा, ए होगा। ठीक है। अब हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर डज द स्टैम्प कवर। ठीक है। विच अब इसमें यहाँ देखिए, हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प। ये कह रहे हैं जब 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो बिगेस्ट स्टैम्प कौन सा, हमने कौन सा करा था, 18 वाला जो ए को डोनेट करता है, 18। अब ये कैसा होगा, यहाँ की साइड कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, 3 हो गई, विड्थ कितनी हो गई, 6 हो गई, तो 3 6 कितने हो गए हमारे, 18। 3 × 6 कर दिया तो 18 हो गया। विच ऑफ 2 स्टैम्प्स हैव सेम एरिया, इनमें से कौन से स्टैम्प हैं जिनके दोनों का एरिया जो है वो सेम है। तो यहाँ देखिए डी और एफ सिमिलर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दोनों का सेम है। ठीक है। अब सेम कैसे है, ये देखिए सेम कैसे है, सेम एरिया है डी का 3 × 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, एफ 4 × 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। दोनों के बॉक्स जो हैं वो सेम है। अब नेक्स्ट देखते हैं द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प, सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा हमको देखने को ही लग रहा है ये ई है, क्योंकि इसमें 4 ही हैं। ठीक है। अब ये 4 कैसे, इसका कैसा निकालेंगे, देखिए द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज ई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L × B, 2 × 2 कितना हो गया, 4। वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प, स्मॉलेस्ट जो बिगेस्ट है और स्मॉलेस्ट, इनको दोनों का निकालना है एरिया, फिर आपको इनका डिफरेंस निकालना है। तो देखिए बिगेस्ट स्टैम्प कौन सा है, ए है, तो उसका रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 6 × 3 हो गया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्मॉलेस्ट स्टैम्प क्या हो गया हमारा, ई, तो एरिया ऑफ ई रेक्टेंगल का क्या हो गया, 2 × 2 4। तो डिफरेंस ऑफ बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट क्या हो गया, 18 में से हम जब 4 माइनस करेंगे तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कल आपको एक्टिविटी दे रखी, कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प करिए और प्लेस उन्हें चिपकाइए ग्रिड पर और उनका एरिया और पेरीमीटर सर्च करिए। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए यहाँ पर लिखा है विच हैज़ द बिगर एरिया, वन ऑफ योर फुटप्रिंट एंड पेज ऑफ द बुक। अब वो कह रहे हैं आपके पैर के जो पंजा है उसका एरिया बड़ा रहेगा या आपके बुक का पेज, तो ऑब्वियस है आपके बुक का पेज, तो हम किसको टिक करेंगे, पेज ऑफ दिस बुक। ठीक है। नेक्स्ट है विच हैज़ द स्मॉलर एरिया, 2 5 रुपीज़ नोट टुगेदर एंड 100 रुपीज़ नोट। वो कह रहे हैं कि एक संग 2 5 के नोट रख दो, 5 के 2 नोट रख दो और एक 100 का नोट रख दो, तो किसका एरिया बड़ा रहेगा, तो किसका एरिया बड़ा रहेगा, 100 रुपये के नोट का रहेगा, क्योंकि 5 का जो नोट है वो तो वैसे ही छोटा रहता है साइड में। ठीक है। नेक्स्ट है लुक एट द 10 रुपीज़ नोट, 10 रुपये के नोट को देखो, इज़ द एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। 10 रुपये का जो नोट है उसका क्या एरिया 100 के नोट से बड़ा रहता है, तो हम कहेंगे नो, क्योंकि 100 का नोट तो बहुत बड़ा रहता है 10 रुपये के स्क्वायर, मतलब 10 रुपये के नोट से अगर हम कंपेयर करें तो 100 रुपीज़ का जो नोट है वो उसका एरिया बड़ा रहता है। नेक्स्ट करते हैं इज़ द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप, वाई। यहाँ 2 शेप्स दे रखे हैं, एक ब्लू और एक येलो। अब वो पूछ रहे हैं क्या ब्लू का शेप येलो के शेप, सॉरी ब्लू का शेप जो येलो के शेप से बड़ा है, अगर है तो क्यों है। ठीक है। हम इसका आंसर लिखेंगे नो, फ्रॉम द गिवन इमेज वी कैन से दैट द एरिया ऑफ द ब्लू इज इक्वल टू द येलो बिकॉज बोथ ऑफ द डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल इन इक्वल एरिया। मतलब दोनों जो हैं, ये देखिए ये 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। अब इनको फिट ऐसे कर दिया, इसको स्क्वायर के रूप में कर दिया, इसको ट्रायंगल के रूप में कर दिया, तो हैं तो ये दोनों सेम ही। ठीक है। अब अगर इसका आंसर होता है तो हम क्या बोलेंगे, सेम है। अब इज़ द पेरीमीटर ऑफ द येलो मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू, एरिया की बात हो रही थी अभी, अब बात हो रही है पेरीमीटर की। तो वो कह रहे हैं क्या इन दोनों के पेरीमीटर एक दूसरे से ज़्यादा हैं, अगर हैं तो क्यों।
तो हम देखने में हमें पता चल रहा है यस, हम इसमें कहेंगे कि देखिए यहाँ तो हमने क्या कर दिया था, दोनों को सेट कर दिया था अलग अलग मोड में। अब पेरीमीटर की बात आ रही है, तो पेरीमीटर हम देखेंगे, वैसे हमें ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, तो हम कहेंगे नो, द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप इज लेस देन द ब्लू। विद द हेल्प ऑफ रूलर वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द बोथ इमेज। ठीक है, स्केल से हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसी पेज पर, हाउ बिग इज़ माई हैंड। अब ये बोल रहे हैं, ये जो इस पेज पर एक बॉक्स ग्रिड दे रखी है, इस पर आपको अपना हाथ रखना है। ठीक है, ऐसे हाथ रखना है आपको अपना और अपने फ्रेंड का। ठीक है, अब आपको बताना है कि कितना बड़ा आपका हाथ है और आपकी फ्रेंड का। ठीक है, और व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर हैंड, आपके हैंड का एरिया क्या है और आपकी फ्रेंड के हाथ का एरिया क्या है। ये एक एक्टिविटी है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ऐसे ही है, हुज फुटप्रिंट इज़ लार्जर। पैर के निशान रखने हैं, अभी हाथ के निशान रखे थे, अब पैर के निशान रखने हैं कि किसका पैर बड़ा है, आपका या आपके दोस्त का। नेक्स्ट है, हाउ विल यू डिसाइड, आप ही कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा बड़ा है, तो हम किस आधार पे करेंगे, एरिया और लेंथ के इस हिसाब से। ठीक है, इज़ द एरिया ऑफ फुटप्रिंट आर सेम, दोनों का सेम आएगा क्या, नो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए नेक्स्ट पेज पर हम आए हैं, पेज नंबर 38 पर। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के फुटप्रिंट बना रखे हैं। ठीक है, गेस द एनिमल फुटप्रिंट्स विल हैव द सेम एरिया एंड डिस्कस, ये डिस्कस करना है आपको कि किसके फुट, अब ये आंट है उसके तो बहुत छोटे रहते हैं, ये बर्ड है इसके भी बहुत, स्पैरो इसके भी बहुत छोटे रहते हैं, राइनासोर है, बेबी राइनासोर है और एलिफेंट है, तो किसके फुटप्रिंट बड़े होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है हियर आर सम फुटप्रिंट्स ऑफ एनिमल, कुछ एनिमल्स के फुटप्रिंट्स दे रखे हैं, जैसे हैन के दे रखा है और डॉग का दे रखा है। तो इनका गेस द एरिया ऑफ देयर फुटप्रिंट्स, तो इनके एरिया हम देखेंगे फुटप्रिंट का। देखिए एरिया ऑफ हैंड फुटप्रिंट्स, तो इसका कितने उसमें आ रहा है, 1 2, ये आधा आधा जोड़ लेंगे, 1, ये 2 और ये 3, तो 3 स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, डॉग का हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे करके आधा आधा मिला के, तो ये हो जाएगा डॉग का कितना आ गया 10 और हैंड का कितना आ गया 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए यहाँ पर एक टाइगर का पैर का निशान फुटप्रिंट बना रखा है। अब आपको जो जितने कंप्लीट हैं उतने तो रहेंगे, और जो आधे आधे हैं उनको 2 मर्ज करके काउंट करके एक्यूरेट काउंट करना है कि उसके टो में कितना आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ एक बता रखा है, ये पूरा कंप्लीट है, तो 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ होगा। अब जो बचे हुए हैं उनको मोर देन हाफ होते हैं तो उन्हें 1 ले लेंगे, और जो लेस देन हाफ होते हैं उनको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, मूव, ये एक्टिविटी है, या आप करिए होमवर्क में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए पेज नंबर 40 पर आए हैं हम। यहाँ पर हाउ मेनी स्क्वायर्स इन मी, यहाँ राइट द एरिया ऑफ द स्क्वायर इन द शेप, यहाँ कुछ शेप्स दे रखे हैं, ये ABCDEF, इनके इस एरिया हमको निकालना है। अब यहाँ देखेंगे आप, इसके पीछे ग्रिड है, मतलब जहाँ ग्रिड है एक स्क्वायर है वो 1 सेंटीमीटर हो गया। अब जैसे यहाँ देखें तो यहाँ पर एक ये हो गया, 1 2 3 4 ऐसे करके, और ये 5 और ये 6, ठीक है, ऐसे मिलके 6 हो जाएगा। अब इसका कितना हो गया, 1 2 3 4 तो बीच में हो गए, 5 6 7 8 और 9 ऐसे मिलके। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं इसको, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द फिगर ए, एरिया ऑफ द फिगर पहले क्या बनाया, ट्राइंगल बनाया, तो हाफ ऑफ बी इंटू एच, तो हाफ कर देंगे, ये फॉर्मूला लगाते हैं ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 3 हमारा कहाँ से हो गया, 1 2 3 ये हो गया, 4 1 2 3 4 ये हो गया। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 3 4 ज़ा 12, हाफ जब हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्क्वायर में चलते हैं, तो स्क्वायर में आप देखेंगे कि 4 तो हमारे कंप्लीट स्क्वायर हैं, 8 हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हाफ हैं, ठीक है, और 4 क्वार्टर हैं, 1 2 3 4। तो हम इसे कैसे अरेंज करेंगे, देखिए एरिया ऑफ द स्क्वायर बी, 4 कंप्लीट स्क्वायर
प्लस 8 हाफ स्क्वायर प्लस 4 क्वार्टर स्क्वायर। तो 4 तो हमने लिख दिया, 8 कितने हैं हमारे हाफ, तो हाफ लिख दिया। क्वार्टर कितने हैं हमारे 4 हैं, तो क्वार्टर का क्या होता है 1/4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 का 4 आ जाएगा, यहाँ 2 से कट जाएगा तो ये 4 आएगा, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। जब इसे कैलकुलेट कर देंगे 4 4 8 और 1 9। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए सी, ये पिक्चर, इसमें 2 तो आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है, बाकी ये हाफ हाफ हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये देखिए फिगर ऑफ सी पिक्चर, 2 कंप्लीट स्क्वायर 4 हाफ स्क्वायर, तो 2 तो हो ही गया, 4 के हाफ कर देंगे हम, 1/2 का 4 कर देंगे, तो यहाँ 2 से 2 आ जाएगा, कट जाएगा, 2 और 2 4, टोटल कितने निकले हमारे 4। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा डी शेप, डी फिगर, एरिया ऑफ डी फिगर, एरिया ऑफ डी फिगर। तो यहाँ कितने स्क्वायर बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, 2 3 4 5 तो बन रहे हैं और 2 हमारे आधे बन रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 5 कंप्लीट स्क्वायर 2 हाफ स्क्वायर, 5 प्लस 1/2 का 2 कर देंगे, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा 1, तो कितना आ गया 6। ठीक है, अब ई पे चलते हैं हम। ई पर देखिए एरिया ऑफ फिगर ई, तो यहाँ पर कितने स्क्वायर आपको आप देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 स्क्वायर तो हमारे कंप्लीट आ रहे हैं। तो 18 कंप्लीट स्क्वायर और 6 हमारे हाफ आ रहे हैं। 6 कैसे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 हमारे हाफ आ गए। तो 18 को तो हम लिख देंगे, हाफ ऑफ 6 लिख देंगे, इसको काटेंगे 3 आ गया, तो टोटल कितने हो गए 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। लास्ट है हमारी एफ फिगर, तो एफ फिगर का क्या कितना है, 4 हमारी कंप्लीट है, 1 2 3 4। अब आधे कितने हैं, इसमें आधे से ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 ये हैं, और आधे हैं 1 2 3 4 ही आधे हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 कंप्लीट स्क्वायर, 4 मोर देन हाफ, आधे से थोड़े से ज़्यादा जो हैं वो 4 स्क्वायर हैं, और क्वार्टर कितने हैं 4 हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे, 4 तो ये हो गया, 4 मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा हो गए तो उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3/4 से, तो 3/4 इंटू 4 कर देंगे, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा 3 बचा, 1/4 इंटू 2 इंटू 4, तो 4 से 4 कट जाएगा 1, तो 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है, ये आया कंप्लीट आपको समझ में। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 41। यहाँ पर ट्रायंगल एक फिगर दे रखी है, यहाँ 1 2 3 4 तो ब्लॉक्स हैं और उसकी ब्रेड्थ कितनी है 5 दे रखी है। तो वो ये कह रहे हैं, इसमें उन्होंने पूछा है, देखिए द ब्लू ट्रायंगल एंड द रेड ट्रायंगल। ठीक है, 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, द ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। अब देखेंगे, अब जो ये रेक्टेंगल है इसको बीच में से अगर काट दिया तो ये हाफ हो गया, बिल्कुल सही है। द एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल इज 20, जिसका एरिया कितना आ रहा है 20, क्यों, क्योंकि 4 इंटू 5 करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यही होगा ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो कितना आ गया 40, ये इन्होंने बता रखा है। सो द एरिया ऑफ द ब्लू ट्राइंगल इज, अब वो कह रहे हैं ब्लू ट्राइंगल का एरिया कितना होगा भाई, एरिया, अब ये जब इसका हाफ है तो हम क्या करेंगे, 20 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 20 को डिवाइड कर दिया 2 से तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ चलते हैं, यहाँ पर एक फिगर है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक रेक्टेंगल है जिसमें 12 तो ऑरेंज कर रखे हैं और 8 ग्रीन कर रखे हैं। ठीक है, डिफरेंट रेक्टेंगल हैं। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ऑरेंज, तो हम क्या निकालेंगे, इसको हाफ कर देंगे, ये इसका हाफ है ना, इसको छोड़ दीजिए, इसको देखेंगे तो ये बीच में से कट रहा है तो हाफ है, तो 12 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ गया। ऐसे ही ये भी, इसको अगर हम हटा दें, ये देखिए, तो ये इसका आधा कर दिया, 8 का आधा कर दिया, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ब्लू का करेंगे 8/2 कर देंगे तो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमें दोनों का निकालना है, मतलब ये जो शेडेड है ना, ये लाइन लग रही है, ट्रायंगल बन रहा है, इसका निकालना है। आधा भाई इसका है, आधा इसका है, इससे ट्रायंगल बन गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या करेंगे, इसका एरिया प्लस इसका एरिया कर देंगे, मतलब 6 + 4 कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर देखिए पेज नंबर 42 पर कंप्लीट द शेप, यहाँ पे एक शेप दे रखा है। ठीक है, सुरुचि ड्रू 2 साइड, सुरुचि ने 2 साइड ड्रॉ कर रखी है। एंड शी आस्क आसिफ, आसिफ से बोलती है कि तुम 2 शेप 2 साइड और इसमें ड्रॉ करो कि
कि उसका एरिया जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए। तो उसने कंप्लीट ड्रॉ करा। कैसे करा? ऐसे करा। अभी उसने बस ये ड्रॉ कर रखा था, ठीक है, उसने सिर्फ ये ड्रॉ कर रखा था। इसने कैसे कंप्लीट कर दिया? ऐसे कंप्लीट कर दिया। अब ये कह रहे हैं अब वो कहती है ये आपने कैसे करा? तो ओ दैट इजी, वो कहता है ये बहुत सरल है। द एरिया ऑफ द ग्रीन, ग्रीन का एरिया कितना है? 1 2, ये हो गया 3 और 4, हाफ हाफ मिक्स कर दिए तो कितना हो गया? ग्रीन का एरिया हो गया 4 और जो येलो एरिया है उसका 6 हो गया। तो 6 और 4 10 हो गए। तो 6 कैसे हुआ? 1 2 3 4, तो यही हो गया 5 और ये 6 हाफ मिलके, तो 6 और 4 मिला के कितना हो गया? 10 हो गया। अब ये पूछ रहे हैं इज ही करेक्ट? यस, बिल्कुल सही बताया उसने। एक्सप्लेन हाउ द ग्रीन एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड येलो इज 6 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं आप हमें बताओ कि जो ग्रीन एरिया है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और येलो है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे है? चलिए देखते हैं। देखिए ग्रीन एरिया में जो मैंने अभी आपको डिस्कस पहले ही करके बता दिया, अब पेपर वर्क करके बता रही हूँ। 2 कंप्लीट स्क्वायर हैं और हाफ कितने हैं? 4 हैं। तो यहाँ 2 से 2 का 2 तो लिख ही देंगे, हाफ ऑफ 4 कर देंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 और 2 प्लस कर देंगे तो 4 आ गया। ऐसे येलो का 3 कंप्लीट एरिया है, कंप्लीट स्क्वायर है और 2 जो हैं मोर देन हाफ हैं और 2 जो हैं वो हाफ हैं। तो देखिए 2 ये हो गए, 3 ये हो गए और 2 वो अपने मोर देन हाफ हो गए और यहाँ हाफ ऑफ 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचा। तो 3 2 5 और 1 6 आ गया ऐसे। अब आगे देखते हैं। अब पेज नंबर हम हैं 43 पर। देखिए यहाँ पर एक फिगर बना रखी है काइट की, ठीक है। इज सुरुचि करेक्ट? हाउ मच इज़ द ब्लू एरिया? सुरुचि कह रही है ओ आई थॉट ऑफ डूइंग इट डिफरेंटली इफ़ यू ड्रॉ लाइक दिस। क्या आप इसके ज़रा जैसे ड्रॉ कर सकते हो और उसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आ सकता है? सुरुचि बोल रही है ब्लू का, ठीक है। अब हम दिखाते हैं, देखते हैं इसमें। देखिए 1 2 कंप्लीट सुनेंगे पहले। 1 2 3 4 हो गया, 5 6। पहले ग्रीन का करके बताती हूँ फिर ब्लू का करके बताती हूँ, ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा। 1 2 ये हो गया, 3 और ये 4 आ गया इसका। अब ब्लू का देखो 1 2 3 4 5 और 6 और ये कितना हो गया? 10, यानी ये सही है। कैन यू थिंक सम अदर वेज टू कंप्लीट द शेप? अब वो कह रहे हैं क्या और कुछ तरीके हैं कि ऐसे शेप्स बनाए और उनका ट्रायंगल का जो एरिया, ट्रायंगल हो या कोई भी शेप हो, काइट हो, तो उनका एरिया कितना आए? 10 आए। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ इसने दूसरा शेप बना रखा था, यहाँ काइट का शेप बना रखा, लेकिन दोनों का एरिया कितना आ रहा था? 6 ही आ रहा था। अब यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट में प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पर एक साइड इन्होंने ड्रॉ कर दी थी। उन्होंने क्या ड्रॉ करी है? सिर्फ ये एक लाइन खींच दी थी, ठीक है। अब हमें कंप्लीट करना और उसका एरिया कितना निकालना है? सिर्फ 4 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ अपोजिट हाफ कर दी। तो देखिए 2 तो हमारे स्क्वायर हो गए कंप्लीट, 1 2 हाफ हाफ 3 4 हो गया। नेक्स्ट है देखिए अब यहाँ पर एक साइड ड्रॉ करी थी, यहाँ पर 2 साइड ड्रॉ कर दी है। यहाँ पर इन्होंने क्या करा है? सिर्फ ये ड्रॉ कर दी थी, ऐसे पहाड़ जैसा बना दिया था। अब वो हमसे कह रहे हैं 2 साइड्स और करिए, मोर साइड सो द एरिया इज़ लेस देन 2। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए इसका एरिया। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इन्होंने ये कर रखा था, हमने यहाँ पर और ये ड्रॉ कर दिया। तो अब कैसे, ये हाफ और हाफ, ये 1 हो गया, ये हाफ और हाफ 1 हो गया, तो 1 और 2 आ गया, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए पेज नंबर हम आए हैं 44 पर, ठीक है। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन है, हियर सम रेक्टेंगल ऑफ 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल बना रखा है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर में। अब ये कह रहे हैं ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इन द रेक्टेंगल एंड डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसको 2 इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ करना है और उनका एरिया दिखाना है। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इन द रेक्टेंगल, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, डिवाइड इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल। एक एक करते हैं हम। यहाँ मैंने आपके लिए ग्राफ पेपर ले रखा है, ग्रिड पेपर, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पहले वह क्या कह रहे हैं, पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे जिसका एरिया 20 है। तो हमने यहाँ दिया है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 10 20 हो गया।
ठीक है। अब ये फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इन अ रेक्टेंगुलर डिवाइड इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल। ठीक है, 2 इक्वल ट्रायंगल में और उनका एरिया बताना है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल अगर हम इक्वल करते तो ये 2 रेक्टेंगल बन जाते। तो ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसका एरिया कितना है, कितना था 20 था ना, 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहे हैं ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन इन द रेक्टेंगल एंड डिवाइड इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल। अब देखिए हमने फिर वही एक 20 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा है, इसको बीच में से ड्रॉ करने को कह रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसका हाफ क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्या होगा, 20/2 कर देंगे तो, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट कह रहे हैं ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इन द रेक्टेंगल एंड डिवाइड इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल 2 इक्वल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं आप इसी साइज़ का एक रेक्टेंगल लो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का, जिसमें से आधे में से तो आप इक्वल रेक्टेंगल बनाओ और आधे में ट्रायंगल बनाओ। तो हम इसके क्या लेंगे, कितने 20 थे तो हम आधे आधे ले लेंगे। तो हमने 1 2 3 4 5 ले लिया, 5 में हमने बीच में लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ देखेंगे आप ये इक्वल रेक्टेंगल हो गए। ठीक है, अब बचा जो 5 है 1 2 3 4 5, इसको हम बीच में से ड्रॉ कर देंगे तो ये ट्रायंगल हो गया, बन गए। इन्होंने यही बोला था ना 2 इक्वल ट्रायंगल होने चाहिए, 2 इक्वल रेक्टेंगल होने चाहिए। ठीक है, अभी कह रहे हैं व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल। देखते हैं हम यहाँ पर देखेंगे हम कि हमने ये जो ड्रॉ कर रखा है, ये वाला ड्रॉ कर रखा है, इसका एरिया निकालेंगे हम। तो हम कैसे बताएंगे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है L/B, तो कितने हैं 1 2 लेंथ हो गई, बेड्स कितने हो गई 1 2 3 4 5, तो 2 × 5 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल का निकालेंगे, तो ट्रायंगल का क्या होगा एरिया, हाफ ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो हाफ हमने ये निकाला था, ये कितना था 10 था, तो 10 का हाफ कर देंगे तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर 45। यहाँ देखिए एक ग्रिड दे रखी है जिसमें कितने हैं 16 बॉक्स हैं इधर और यहाँ पर 15 बॉक्स हैं। तो यहाँ पे 3 शेप इन्होंने ड्रॉ करके रखे हैं और बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर शेप्स बनाने हैं अलग अलग। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, ये 1 2 3 तो इन्होंने दे रखे थे, फिर मैंने कुछ शेप्स ड्रॉ करे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये मैंने 12 जो हैं वो शेप्स अलग अलग ड्रॉ कर रखे हैं। आप कैसे भी कर सकते हैं, ये देखिए बुक में भी अलग अलग ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हम रीड करते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स आर कैन यू ड्रॉ। तो हमने कितने करे हैं 12। विच शेप इज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर एंड हाउ मच। सारे बॉक्स जो हैं वो 1 सेंटीमीटर के, तो टोटल कितने हमने ड्रॉ करें 12, तो हमारा पेरीमीटर कितना होगा लॉन्गेस्ट का 12 भी होगा। विच शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट, तो सबसे छोटा जो कौन सा होगा वो क्या होगा 10, क्योंकि एक हमने उसमें 10 कर रखा है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेप स्क्वायर सेंटीमीटर। अब भाई एक जो बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो कितने का होगा स्क्वायर का शेप, स्क्वायर का एरिया कितना होगा 1 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए पेज नंबर 46 पर, यहाँ डिड यू गेट ऑल द 12 शेप इन स्क्वायर। देखिए क्या एक ये बोर्ड बना रखा है, इसमें 12 शेप हैं, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, आप भी बनाएं, अरेंज करें कितने का, यहाँ ये 10 है और यहाँ पर ये 6 है, ऐसे खुद एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये दूसरा है अनदर पज़ल, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटी हैं जो आप खुद कर सकते हैं। देखिए ये पेज नंबर 48, यहाँ पर भी एक कुछ टेक्सचर और पैटर्न कर रखे हैं, उन्हें टाइल्स के रूप में ड्रॉ कर रखा है, ब्यूटीफुली डिज़ाइन है। देखिए सबको अरेंज कर रखा है तो एक इमेज बनती है। ठीक है, जैसे यहाँ इस पेज पर देखें, यहाँ इन सबको टाइल्स को जोड़ रखा है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, जब स्क्वायर को जोड़ा तो एक टाइल बन गई। ठीक है,
देखिए मेक अ पैटर्न ऑफ योर टाइल, आप खुद अपना डिज़ाइन बना सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं और उनको जोड़कर एक अच्छा सा कलरफुल डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसका खुद आंसर दीजिए, हाउ मेनी टाइल्स आर यूज देयर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, थर्ड है जीरी ट्राई टू मेक सम अदर टाइल्स, जीरी ने कुछ स्क्वायर से टाइल्स बनाई हैं। ठीक है, ABCD, तो वो कह रहे हैं विच ऑफ द शेप से, जब हम कौन सा वाला फिगर हम रखें ज़मीन पर तो गैप ना छूटे, तो A को रखेंगे, आप A को ऐसे रखेंगे तो गैप छूटेगा, B से भी गैप छूटेगा, लेकिन जो C और D हैं ये टाइल्स के रूप में ऐसे फिट हो जाएंगी। तो कौन सा टाइल्स है, C और D है, जिसको यूज़ करने पर हमारे बीच में जगह नहीं बचेगी। ठीक है, अब मेक आप अपनी खुद की कॉपी में अपनी डिज़ाइन बना सकते, कुछ भी डिज़ाइन और शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, और एक नया टाइल्स कर सकते हैं, स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप ये कंप्लीट चैप्टर आपको समझ में आया हो। कहीं प्रॉब्लम लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और विज़िट करें। थैंक यू।